क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन किसी एक बात को पकड़ लेता है और फिर सारा दिन और कई दिन तक वह बात आपके दिमाग में घूमती रहती है? छोटे छोटे फैसलों पर सोचते रहते हैं, किसी से हुई बात का विश्लेषण करते रहते हैं। सारा दिन आपका दिमाग किसी भी बात पर अटक जाता है और उन्हीं विचारों के दुष्चक्कर में आप फंस जाते हैं। फिर आपको इस ओवर थिंकिंग से एंग्जाइटी होने लगती है, आपको उस बात से चिंता होने लग जाती है कि मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है, और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में डूबने लग जाते हैं। इसी समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आज मैं आपको सिखा रहा हूं मेटाकॉग्निटिव थेरेपी यानी कि एमसीटी, जो इसी समस्या को ठीक करने के लिए बनाई गई है। और मैं आपको इस वीडियो में ही सिखा दूंगा कि आपने घर बैठे बैठे इसे कैसे करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आपको आपकी सोच नहीं, आपकी सोचने की आदत आपको बीमार बना रही है। जी हां, डिप्रेशन का असली कारण नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं, बल्कि उनका बार बार चलने वाला लूप होता है, रूमिनेशन होती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि डिप्रेशन में समस्या यह नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि समस्या यह है कि आप कितना और कैसे सोच रहे हैं। मेटाकॉग्निटिव थेरेपी यानी कि एमसीटी आपके दिमाग के उस सॉफ्टवेयर को ठीक करेगी जो बार बार उदासी का लूप चलाता रहता है दिमाग के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाकॉग्निटिव थेरेपी यानी कि एमसीटी की 5 वैज्ञानिक टेक्निकों को समझते हैं जो आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में दे देगी। पहली है डिटैच्ड माइंडफुलनेस। मैं आपको मेटाकॉग्निटिव थेरेपी की एक ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे आपकी ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी खत्म हो जाएगी। इसे मैं प्लेटफॉर्म टेक्निक कहता हूं। आपने देखा होगा कि आपके मन में विचारों की रेलगाड़ी चलती रहती है। कल्पना करें आपका विचार एक ट्रेन यानी कि एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन पर आई है। तो समझिए आपकी पुरानी आदत क्या थी। आप उस रेलगाड़ी में चढ़ जाते थे, घंटों तक ओवरथिंकिंग के सफर में निकल जाते थे। इस थेरेपी का तरीका है प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो, उस रेलगाड़ी को देखते रहो, महसूस करो, लेकिन उसमें चढ़ो नहीं, उसे जाने दो। याद रखिएगा कि आप स्टेशन मास्टर हैं, आप यात्री नहीं हैं। स्टेप नंबर 1, अपने विचार को पहचानिए, द आइडेंटिफिकेशन। अपनी आंखें बंद करें या किसी एक बिंदु पर ध्यान टिकाएं। अब अपने मन में चल रहे किसी भी एक परेशान करने वाले विचार को आने दीजिएगा, उसे रोकिए मत। उसे केवल एक लेबल दीजिएगा कि यह पुरानी याद है या भविष्य की चिंता है। स्टेप नंबर 2, दूरी बनाइएगा, डिटैचमेंट रखिएगा। अब कल्पना कीजिएगा आप एक व्यस्त रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आपका वह विचार एक रेलगाड़ी की तरह आपके सामने आकर रुकता है। पुराने तरीके से आप उस रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं और घंटों तक ओवरथिंकिंग का सफर करते थे। यह थेरेपी कहती है बस आपने प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना है। रेलगाड़ी आई, खड़ी है, इसके इंजन की आवाज हो रही है, लेकिन आपको इसमें सवार नहीं होना है। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, साक्षी हैं। स्टेप नंबर 3, विचार को जाने दें, द लेटिंग गो। अब कल्पना करें कि वह ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रही है। विचार अभी भी हैं, लेकिन वह आपसे दूर जा रहे हैं। आप उसे ना तो धक्का दे रहे हैं, ना ही उन्हें खींच रहे हैं। जैसे ही वह ओझल हो जाती है, वापिस आप अपने वर्तमान में लौट आते हैं। मैंने अपने लंबे करियर में देखा है कि जो लोग इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं, उन्हें कभी भी डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए इस रेलगाड़ी वाली टेक्निक का अभ्यास करें और कल सुबह मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी नींद आई है। अगर आप ओवरथिंकिंग या विचारों के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं तो आपने अटेंशन की ट्रेनिंग टेक्निक अपनानी है। इसे एटीटी कहते हैं। आपको इस मकड़ जाल से तुरंत ये बाहर निकाल देगी। अब समझिएगा कि आपने इसमें करना क्या है। अपनी आंखें बंद ना करें, बस एक जगह आराम से बैठ जाइएगा। अब जो मैं कहूंगा अपना पूरा ध्यान वहीं पे फोकस लेकर आना है। स्टेप नंबर 1, कमरे में चल रहे पंखे या किसी आवाज को आराम से आपने सुनना है, सिर्फ उसी पे ध्यान लगाना है। स्टेप नंबर 2, अब रैपिड शिफ्टिंग करनी है। अब अचानक अपना ध्यान बाहर से आती किसी गाड़ी की आवाज पर या बाहर से किसी भी आवाज पर आपने लगानी है। अब आपने खुद के सांस लेने की आवाज पर अपना ध्यान लगाना है। इस तरीके से तेजी से बदलना है।
अब आपने अपनी अटेंशन को डिवाइडेड करना है। आप कोशिश करें कि आप उन तीनों आवाज़ों को एक साथ सुन रहे हैं, आप शोर के बीच में शांत खड़े हैं। इसका लक्ष्य यह है ध्यान को कंट्रोल करना मुमकिन है। यह फीलिंग ही आपको ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से निकाल देगी। आपने इसका अभ्यास हर रोज करना है। धीरे धीरे आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी कि मैं अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सकता हूं। मेगा कॉग्निटिव थेरेपी की तीसरी टेक्निक है चिंता टालने की टेक्निक, वरी पोस्टपोनमेंट। आप ओवर थिंकिंग की चैन को तोड़ने का सबसे वैज्ञानिक तरीका आज सीख लीजिएगा। जैसे ही मन में कोई चिंता आए उसे रोकिएगा मत, बस उसे एक अपॉइंटमेंट दे दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, खुद से कहिए, मुझे दिख रहा है कि तुम आगे हो, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूं, अभी मैं बिजी हूं। स्टेप नंबर 2, दिन का एक समय तय कर लीजिए, जैसे शाम का 6 से 6:15 का। कहिए मैं इस समस्या पर शाम को 6 से 6:15 बजे तक 15 मिनट के लिए सोचूंगा। और स्टेप नंबर 3, हर शाम को अपने निश्चित समय पर सोचने पर बैठ जाइएगा। अपनी चिंता को बुलाइएगा। जैसे ही समय खत्म हो, सोचना बंद कर दीजिएगा। अगर विचार वापस आए तो उसे अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट यानी कि टाइम दे दीजिएगा। इस टेक्निक का लक्ष्य है दिमाग को सिखाना कि चिंता एक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक चुनाव है और इसे चुनने की शक्ति आपके पास है। नंबर 4, सकारात्मक विश्वास को चुनौती देना, चैलेंजिंग द पॉजिटिव बिलीफ्स। ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं, उनको ये भ्रम होता है कि चिंता करना फायदेमंद है, इससे कुछ समाधान निकल आएगा। आज मैं आपको इसी भ्रम को तोड़ना सिखा रहा हूं। एक कागज और पेन लीजिएगा, अपने सबसे बड़ी चिंता को लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, खुद से पूछिए, पिछले 1 घंटे में इस बारे में सोचकर मुझे क्या समाधान मिला। स्टेप नंबर 2, अब पूछें, इस चिंता से मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से कितना थका दिया, मुझे कितना ज्यादा मेरा शरीर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। अब स्टेप नंबर 3, निष्कर्ष निकालें, चिंता का समाधान नहीं है, चिंता सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। इसे हर रोज करना है ताकि एंजाइटी के फायदे वाला झूठ बेनकाब हो जाए और आपका दिमाग एंजाइटी को फायदेमंद मानना बंद कर दे। अब आती है 5 नंबर टेक्निक, सस्पेंशन ऑफ रिस्पॉन्स। अगर आपने ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन के मकड़ जाल से निकलना है तो अपने विचारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को रोकने का अभ्यास कर लीजिएगा। कल्पना करें आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है, स्पैम कॉल आ रही है, जो वास्तव में आपका बुरा विचार है। स्टेप नंबर 1, फोन बज रहा है, आप उसे देख रहे हैं, मन में सोचिएगा। और स्टेप नंबर 2, आपने फोन उठाना नहीं है, उसे ना ही काटना है, बस उसे बजने दें। मतलब अपने विचार पर आपने ना तो कोई रिएक्ट करना है, ना ही उसे दबाना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। कुछ देर बाद वह रिंगटोन अपने आप बंद हो जाएगी। विचार अभी भी वही है, लेकिन आपने उस पर रिएक्ट करके उसे ताकत नहीं देनी है। इस टेक्निक का मुख्य काम दिमाग को रिएक्शन फ्री बनाना है। जब आप बेकार के विचारों पे प्रतिक्रिया देते हैं या रिएक्ट करते हैं तो आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये 5 टेक्निक जादू की नहीं है, बल्कि दिमाग की ट्रेनिंग की है। ये मेटा कॉग्निटिव थेरेपी की है। मेरे 35 वर्ष से ज्यादा का अनुभव कहता है कि अगर आप इन्हें आज से शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि डिप्रेशन का वह काला बादल जो आपके दिमाग में छाया हुआ है, धीरे धीरे छंटने लग जाएगा। अगर आपको यह वैज्ञानिक नजरिया सही लगा हो तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट्स में बताइए आपको किस तरह के विचार सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। स्वस्थ रहिएगा, जागरूक रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।